किसे खबर थी कि वाकया भी होना था, खेल खेल में एक हादसा भी होना था। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अजितेश और लेकर आया हूं उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश। आज का विषय बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि आज जब हम अपने ऑफिस में, अपने घरों में बैठकर एक चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उसी वक्त सैकड़ों घरों में मातम पसरा है, क्योंकि किसी का भाई चला गया, किसी की मां चली गई, किसी का पिता चला गया, किसी की पत्नी चली। अब सवाल यह है कि हाथरस में जो हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझसे अनजान किसी मोड़ पे खो सकता है, हादसा कोई भी इस शहर में हो सकता है। हाथरस में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 121 बताई जा रही है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अस्पताल के बेड घायलों से भरे पड़े हैं। हाथरस जिले में स्थित सिकंदराराव में सत्संग चल रहा था और इस घटना के लिए जिला प्रशासन और पुलिस से लेकर आयोजक तक कटघरे में खड़े हैं। व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के लिए एक कमेटी बनी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि आखिर इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। अब बड़ा सवाल यह भी है, आखिर आयोजकों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक किस किस की जवाबदेही इसमें तय होगी। इस हादसे के लिए कितनी सजा मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो लाखों लोग सत्संग सुनने के लिए पहुंचे थे, वो सत्संग दे कौन रहा था? समय रहते रहते कोई ना कोई एक आम आदमी उभर जाता है बाबा बनकर और शुरू कर देता है सत्संग। सत्संग से गुरेज नहीं है, ना किसी बाबा से गुरेज। सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह के हादसे क्यों होते हैं। आज की खास चर्चा हम इसी पर करेंगे और चूंकि शुरुआत में बताया कि चर्चा बेहद गंभीर है, विषय बेहद महत्वपूर्ण है, तो सवाल जो है वो तीखे भी होंगे और करारे भी। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि लापरवाही का वो आलम है, काल के गाल में समा गए। लापरवाही वो जिसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब अभी तलाशा जा रहा है। यूपी के हाथरस में भोले बाबा की सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौतों की पुष्टि की। दरअसल हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। बुधवार सुबह 11:30 बजे सीएम योगी भी हाथरस पहुंच गए और जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इस घटना के लिए जिला प्रशासन और पुलिस से लेकर आयोजक तक कटघरे में व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी बनाई। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की अगुवाई में पूरी घटना की जांच होगी, जिससे स्पष्ट होगा कि आखिर इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। जनपद हाथरस के सिकंदराराव के अंदर एक पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं। बहुत दुखद घटना है
और बहुत एक बड़ा आयोजन हो गया, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं और अभी भी जो मृतकों की संख्या है, कितने लोग घायल हैं और प्रभावित हुए हैं इस ट्रेजेडी में, ये अभी उजागर होने में शायद वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री से जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, प्रशासन से बात हो रही है। मृतक लोगों की संख्या है वो बड़ा ही दुखद है और 121 लोग अभी तक जिनकी पुष्टि हो गई है जो मृतक हैं और 35 लोग लगभग घायल थे, जिसमें लगभग 6 लोग अभी बचे हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। बाकी के सभी लोगों का, जितने लोग घायल हैं, उनका उपचार पूरी तरह से किया जा रहा है। अब प्रशासन की पहली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया कि हादसा भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ। बाबा के सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की की और इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। वहीं हादसे के बाद मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राव थाने के दरोगा ने FIR दर्ज कराई। इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, बाकी सब अज्ञात है। लेकिन क्या वाकई मामले में सिर्फ एक आयोजक और सेवादार और 22 अज्ञात लोग जिम्मेदार हैं? क्या जिम्मेदार वो प्रशासन नहीं है, जिसे ये खबर भी नहीं लगी कि जिस जगह पर 80,000 लोगों की परमिशन दी गई वहाँ पर 2.5 लाख लोग कैसे पहुँच गए? LIU क्यों फेल हो गई और क्यों पूरे कार्यक्रम में भीड़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी सिर्फ कथित बाबा के सेवादारों के ऊपर छोड़ दी गई? प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? इस पूरे हादसे पर विपक्ष भी सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों ले रहा है। बहुत दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है जिसमें इतने लोग मारे गए। ये सब ज्यादातर गरीब मजबूर लोग थे। हम तो ये मालूम करना चाहते हैं कि प्रशासन कहाँ था। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये प्रशासनिक लैप्स हुआ है और उनकी लापरवाही से हुआ है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाथरस के सत्संग में जैसा हादसा हुआ, ऐसे कार्यक्रम में लोगों की सुरक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं है। ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़े इसमें करने का है तो इसकी कितने एरिया में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, एक्सेस क्या है, नियर हॉस्पिटल्स कितने एरिया में है, ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाएंगे। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम ही नहीं है। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड है। पुलिस रात भर उसकी तलाश में छापेमारी करती रही। मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पहुंची, लेकिन वो नहीं मिला। मैनपुरी में आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है। सवाल ये भी है कि बाबा पर FIR क्यों नहीं? क्या हादसे के लिए जिम्मेदार वो कथित बाबा नहीं है? कौन है भोले बाबा? भोले बाबा का असली नाम सूरज पाल है। वो एटा का रहने वाला है। करीब 25 साल से सत्संग कर रहा है। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी इसके कई अनुयायी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि इस तरह के हादसों की एक लंबी फेहरिस्त है। हर बार हादसा होता है, जांच होती है, कार्रवाई होती है और उसके बाद खामोशी के साथ अगले हादसे का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
तो विषय गंभीर है और इसी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अविरल मलिक जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अविरल जी। हमारे साथ डॉक्टर एचएन उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस खास चर्चा में ओपी सागर जी जुड़ गए, पूर्व आईपीएस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और थोड़ी देर में हमारे साथ दारा सिंह जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। चूंकि विषय गंभीर है, अविरल भाई आपके पास आऊं, चूंकि सरकार आपकी है, उससे पहले जरा मैं एक बार ओपी सागर सर के पास चलना चाहता हूं और सर ये समझना चाहता हूं कि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, आपको एक अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव है प्रशासन चलाने का, तो जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और ये जो कार्यक्रम हुआ 80,000 की परमिशन बताई जा रही है और 2.5 से 3 लाख आदमी पहुंच गया और हादसा हो गया, सर इसके लिए प्रथम दृष्टया अगर हम देखें पुलिस को किस तरह के इंतजाम करने चाहिए थे जो यहां कमी दिखी, प्रशासन को किस तरह के इंतजामात जो हैं वो पंडाल के बाहर, अंदर और रूट पर रखने चाहिए थे जो नहीं हुए? जी, ये जो स्थानीय प्रशासन की कमी तो है ही जी, क्योंकि देखिए बड़ा साधारण सी बात ये है कि जब भी कोई ऐसा आयोजन होता है उसकी परमिशन भी ली जाती है। यहाँ भी परमिशन ली गई है, 80,000 लोग की परमिशन दी गई। मुझे तो मालूम हुआ कि 50,000 की परमिशन दी गई, लगभग 50,000, तो उसमें 80,000 भी नहीं। इसमें LIU की रिपोर्ट लेते हैं, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, स्थानीय सूचना इकाई, उससे एक तो सूचना रिपोर्ट ली जाती है, इन्फॉर्मेशन की भाई कितने लोग आएंगे, क्या किस तरीके का माहौल होगा। और दूसरा स्थानीय थाने से भी रिपोर्ट ली जाती है, क्योंकि सिविल पुलिस की भी रिपोर्ट है, अंततः सारा व्यवस्था तो सिविल पुलिस को करनी है। और इसमें जो है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चूक हुई है। 50,000 का जो है अगर आकलन था पहले और उसकी परमिशन दी गई, वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इससे पहले ये है LIU को भी चाहिए था और थाना पुलिस को भी चाहिए था कि पहले मालूम करते कि इनके पहले कहाँ कहाँ आयोजन हुए और उन आयोजनों में कितनी भीड़ जुटती रही है। तो 50,000 की भीड़ भी काफी थी, 80,000 की अगर परमिशन है वो भी भीड़ बहुत थी। उसके लिए देखिए आने का रास्ता, जाने का रास्ता, चौड़े रास्ते, ऐसा नहीं कि कहते सकरे रास्ते में कर दिया जाए। और इसमें ये भी है कि अगर बाबा को वहाँ आने के लिए, जाने के लिए पृथक रास्ता जैसे VIP के लिए भी किया जाता है, ताकि उनकी पब्लिक से जो है मुलाकात ही ना हो। पब्लिक से मुलाकात होगी, जरूर धक्का मुक्की होगी। ये जो है मानवीय जो है अपेक्षा होती है कि वो चाहते हैं कि अपने नेता के, अपने बाबा के नजदीक से नजदीक चले जाए। यही हुआ यहाँ पर, नजदीक गए और उनके पैर छूने की कोशिश की, उनके पैरों की धूल लेने की कोशिश की। एक कॉमन सी बात है, इसको तो पहले से ही जो है एंटीसिपेट करना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए था स्थानीय प्रशासन को कि भाई ये तो होता ही है, ऐसा होना बड़ा लाजमी है और उसके लिए हमें क्या व्यवस्था करनी है। तीसरी की बात है, गर्मी का मौसम था, बिल्कुल बैठने का इंतजाम ऐसा होना चाहिए था, सुखद रहता। और उसके अलावा उनके आने जाने का, पब्लिक का आने जाने का रास्ता बिल्कुल ऐसा खुला होता। बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, फर्स्ट फेलियर अगर हम देखें तो प्रशासन का यहाँ पर है। गलती किसी की भी हो, गलती किसी की भी हो जिसकी वजह से हादसा हुआ, लेकिन गलती से बेहतर है कि एहतियात हम बरतें। नुकसान बहुत हो गया, नुकसान। जी 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 अविरल जी, एक कहावत है, एक शायरी भी है, विषय चूंकि गंभीर है क्योंकि ये कैसा हादसा गुजरा, ये कैसा सनिया बीता, ना आंगन है, ना छत बाकी है, ना दीवार और दर बाकी है, सब कुछ खत्म हो गया। उन लोगों का जिनके लोग वहां पर थे, वो सिर्फ 121 जिंदगियां नहीं थी, 121 परिवार अगर हम देखें वो खत्म हो गए। और प्रशासन आपका, शासन आपका, तो सर सवाल तो उठेगा, कहां कमी रह गई अविरल जी? जी नहीं, जिस प्रकार से घटना घटित हुई है ये बहुत दुखद है अपने आप में, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से जांच जारी है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो बाबा जी इन पर FIR क्यों नहीं हुई अब तक? जी नहीं, देखिए जांच जारी है, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से घटना की बात है,
और जिसकी जिम्मेदारी लोगों को भी लग रही है और प्रथम दृष्टया जो नजर आ रहा है। तो मेरे अनुसार भी, जहां तक मेरा मानना है, जो व्यवस्थापक समिति होती है, ये जिम्मेदारी उसकी होती है जो व्यवस्था बनाती है, किसी कार्यक्रम में मैनेजमेंट करती है। हाँ। और ये निश्चित रूप से उनकी कमी रही है। हाँ, लेकिन व्यवस्थापक कमेटी तो करती है, लेकिन जो सेवादार हैं बाबा जी के, उनके भरोसे अगर छोड़ दिया जाए पूरा पंडाल कि आप भीड़ को मैनेज करिए, और तब अगर ये हादसा हो जाता है तो बाबा जी जिम्मेदार नहीं होते हैं क्या? जी नहीं, देखिए, आयोजकों के द्वारा जिस प्रकार से एक अलग इकाई बनाई जाती है जो व्यवस्था देखती है, और आयोजकों की ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से होती है। तो जो समिति बनाई जाती है जिसमें सेवादार होते हैं, वो निश्चित रूप से इस विषय को देखते हैं और व्यवस्था बनाने का कार्य उस स्थान पर करते हैं, उस कार्यक्रम के दौरान करते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी होती है, उन्हें देखना होता है कि किस प्रकार से यहाँ सब कुछ सही तरीके से, बेहतरी से चले। लेकिन अगर उनके द्वारा कमी की गई है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और जांच जारी है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, और जांच के पश्चात ही मालूम पड़ेगा कि क्या कुछ कारण रहे और किस प्रकार से किन लोगों का इसमें दोष है। खैर अविरल जी, कोई एक हादसा नहीं है, कई सारे हादसे इस देश के अंदर ऐसे ही हो चुके हैं। कभी किसी घाट पर भगदड़ बच गई, कभी किसी मंदिर में भगदड़ बच गई, कभी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भगदड़ बच गई, अब इस तरह के कार्यक्रम में भगदड़ बच गई। कितनी जांच हुई और कितनी कार्रवाई हुई सबको पता है। मुआवजे के नाम पर 2 लाख और जिंदगी उससे वापस नहीं आती। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और की जाएगी। ठीक है अविरल भाई, ये आज पहला हादसा नहीं है। दारा सिंह जी जी, यह हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, वो मिट्टी में फना होने से डरता है। ये हादसे जिस तरह के होते रहे, चाहे आज की सरकार हो चाहे इससे पहले की सरकार हो, प्रशासन की लापरवाही एक बड़ी वजह बनती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके सबको नमस्कार। जो कल घटना घटी वो सबसे दुखित है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो लोग गंभीर रूप से घायल है उनको सहायता पहुंचानी चाहिए, इलाज होना चाहिए, और मृतक परिवार से मिलकर। बात यहाँ पर ये आती है कि प्रशासन को एक कागज लिख के दिया जाता है कि जगह कार्यक्रम होंगे, तो वो प्रशासन पूछता है कि कितनी संख्या होगी। हाँ, संख्या बताई जाती है, उसके बाद भी कई नाटक होते, कई जगह से मतलब लिया जाता है। थोड़ा सा फोन को पास लाएं दारा सिंह जी, आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। जब परमिशन की बात आती है तो प्रशासन देता है तो बड़ी मुश्किलों में देता है। अब इतनी बड़ी भीड़ में संख्या में वहां पर पुलिस बल के 40 जवान जो थे, उसके बाद आप देख लीजिए कि ये डबल इंजन के मुंह पर एक तमाचा है। सरकार की निकम्मी, सरकार का जो है वो चेहरा सामने आ गया। जिस अस्पताल में लोगों को ले जाया जा रहा था वहां एक डॉक्टर, अब एक डॉक्टर बेचारा क्या कर ले, ये स्वास्थ्य विभाग के मुंह पर भी तमाचा हुआ। दूसरा, वहां पे एक बिजली नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, तो ये कौन जिम्मेदार है? अब ये कह रहे थे, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि भैया कार्रवाई होनी चाहिए। और मलिक जी, हमें लगता है, चावला जी सॉरी, आपने अभी कहा कि कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, और घटनाएं कहाँ होती हैं आपको भी पता है, जहाँ पे देव स्थल होते हैं। आप बता दीजिए, क्या ऐसे पखंडियों बाबों को लिए इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा कर दी जाती है जो जान मान न बचा पाए, और कहते हैं मैं अवतारित हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरे ऊपर उनकी शक्ति है। तुम्हारी शक्ति तब कहाँ चली जाती जब गरीब घर के बच्चे मर जाते हैं, जब महिलाएं मर जाती हैं। दारा सिंह जी, इनको बढ़ावा कौन देता है? इनको बढ़ावा ये पाखंडवाद। अभी हम कुछ बोल देंगे तो कहेंगे लोग, अभी देखो राहुल गांधी का 2 दिन पुतला फूका गया। भाई, पाखंडवाद के खिलाफ जो भी बोला है वो देश में इन लोगों ने उसको बढ़ावा दिया और उसको क्या कहते हैं, दुश्मन बना दिया। आपको पता है, लगातार एक ट्वीट वायरल हो रहा है अखिलेश यादव का इन्हीं बाबा के कार्यक्रम में, आपको पता है ये बात? आप ये देखिए, अब एक बात बता दीजिए, राजनीति का कौन सा नेता है किस बाबा के साथ नहीं? नरेंद्र मोदी जी के हजार। यही तो मैं कह रहा हूँ। और मैंने क्या कहा दारा सिंह जी, मैंने यही तो कहा कि बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा देखिए, जब हम लोग शिक्षा की ओर बोलेंगे तब ये लोग मंदिर की बात ला देते हैं। अरे अगर हरियाणा में हरियाणा सरकार राम रहीम के आगे नतमस्तक हो जाती है, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें बाबा के साथ
अखिलेश यादव की फोटो ट्वीट होती है और वो उनको परमात्मा शब्द कहते हैं, उधर पंजाब में अलग तरह की स्थिति नजर आती है। तो अब बढ़ावा कौन दे रहा है? आप भी लोग तो जनप्रतिनिधि हैं ना लोगों के। भाई देखिए, बढ़ावा अब हम लोगों को कार्यक्रम का दावत आ गई, अब जाना पड़ेगा वहां, अगर ना जाओ तब भी विरोध, और नहीं इधर से भारतीय जनता पार्टी। अरे आप इतनी हल्की बात, दारा सिंह जी आप इतनी हल्की बात करेंगे? आपको चावला जी एक बात बता क्या मजबूरी की राजनीति आप करते हैं? मानते हैं इस बात को आप? नहीं, देखिए मैं आपको बता दे, मैं अभी जल्दी की बात बता रहा हूँ। ठंडी में एक निमंत्रण आया मेरे पास, जागरण में जाना था, और मैं इस समय जागरण और मंदिर में नहीं जाता हूँ। क्यों? मैं जो करता हूँ अपने माँ बाप की पूजा करता हूँ, उनकी सेवा कर लूंगा, मेरा धन्य हो जाएगा। मैं गरीबों की सेवा कर लूंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। अच्छा। मैं स्कूल में किसी बच्चे को पढ़वा दूंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। हाँ। अब आप सोच लीजिए कि मैं उस जागरण में नहीं गया, मेरे समझ लीजिए उस गांव में मेरा बाइकाट हो गया। हाँ। क्यों हो गया? क्योंकि आप ये भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब से इसका जननी हुई है, ये धर्म की रोटी सेकती रही है और धर्म को आगे बढ़ाती रही है। ये बताइए, कभी इनके नेताओं के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कभी शिक्षा की तरफ, कभी विद्यालय के बारे में, कभी स्कूल के बारे में, क्योंकि जानती है कि अगर हम लोगों को स्कूल की तरफ, विद्यालय की तरफ भेजेंगे तो ये पढ़ लिख लेंगे और मुझसे सवाल करेंगे। अब इस पर मैं आ रहा हूं दारा सिंह जी, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास में, जरा इस पर जवाब मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं अविरल मलिक जरा जवाब दें, उसके बाद उपाध्याय जी मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। जी देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं और जिस प्रकार की बात ये बोल रहे थे, तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुद्दे के कंधे पर बंदूक रखकर ये हिंदू धर्म को टारगेट ना करें, संतों को टारगेट ना करें, धर्माचार्यों को टारगेट ना करें, सनातन धर्म को टारगेट ना करें। इस विषय को इन्हें समझ लेना चाहिए। और अगर ये सनातन धर्म को टारगेट करते हैं तो सनातन धर्म के लोग चुनावों में वोट के माध्यम से करारा जवाब निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को देंगे, इंडी गठबंधन को देंगे, कांग्रेस पार्टी को देंगे। इन लोगों को समझ लेना चाहिए, ये हिंदुओं को हिंसक बताने वाले लोग हैं, इन्हें उत्तर देना चाहिए इंडी गठबंधन के। जरा उपाध्याय जी को चर्चा में लाना चाहता हूँ, रुक जाइए एक सेकेंड अविरल भाई, उपाध्याय जी को लाना चाहता हूँ। उपाध्याय जी, जब हादसे ही हादसे अपना नसीब है तो किस किस पर रोए आंख, ये बरसे कहां आप समझ रहे हैं। और दूसरी बात, अभी आप सुन रहे थे दारा सिंह जी को भी, हालांकि मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पर, लेकिन अगर इस तरह की बात करते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य और फिर दारा सिंह जी की बात में कोई फर्क नहीं रह जाता है। मां बाप की पूजा हर किसी को करनी चाहिए, सबसे पहले करनी चाहिए, सबसे पहले, भगवान से भी पहले, लेकिन इस तरह के हादसे सिर्फ देव स्थलों पर होते हैं, यह गलत है। उपाध्याय जी। अजितेश जी, पहले तो 120 से 30 से ऊपर लोगों की जो दुखद जो है इस घटना में जान गई है, उस पे प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो दुखी परिवार हैं उनको शांति मिले और जो भी सरकार से हो सके अधिक से अधिक उनको मुआवजा आदि देकर, हालांकि पैसा किसी का दुख या जान वापस नहीं लेती है, लेकिन परंपरा है कि जो अपना नुकसान हुआ होता है या घायल है उनका उचित दवा कर लें। हालांकि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, जैसा कि दारा जी ने कहा, बिजली नहीं है, इसके वजह से तो कई घायलों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरी बात, इस प्रकार की जो बाबा लोग हैं, ये लोग जब परमिशन लिया गया तो सरकार के अधिकारी कैसे परमिशन दे दिए? 80,000, पहले 50,000 था, फिर 80,000, वहाँ 2-2.5 लाख जुट गए। देखिए, दो चीजों में ये परमिशन दिए होंगे, या तो डर या तो पैसा की लालच में। डर किसी राजनीतिक पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसी का भाई चलता है कानून, उनके किसी नेता का गया होगा फोन, या उच्च स्तर के अधिकारी का गया होगा फोन, या निचले अधिकारियों को पैसा का लालच दिए होंगे, तभी ना परमिशन मिली तो उनको ये है चलिए 80,000 के मिला है, 2.5 लाख हो जाए। ऐसे बाबा लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को सचेत होना चाहिए। और आम जनता में बाबाओं के प्रति हमारे सनातन धर्म में इतना सम्मान हुआ करता था, लेकिन हाल के दिनों में चाहे राम रहीम बाबा हो
जिनके सामने खट्टर जो भी मुख्यमंत्री जो पूर्व थे इसमें कैबिनेट मंत्री हैं, सर झुका रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं आसाराम बापू के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, चर्चन कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जब अपने को बायोलॉजिकल कहेंगे, ईश्वर के दूत कहेंगे, कहेंगे कि हमारे ईश्वर से बात होती है, तो ऐसे बाबाओं को प्रोत्साहन मिलता है। प्रयास मत करिए, कांग्रेस बाबा सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, हम क्यों नहीं जनता को खुश बना सकते हैं। हमारी भोली भाली जनता, हमारी भोली भाली जनता ऐसे नामाओं को खोज जाती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के राजनीतिक वक्तव्य में हमारे एक सेकंड, चर्चा गंभीर है, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। हमारे प्रधानमंत्री एक सेकंड रुक जाइए अवरण भाई, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, समय की कमी है, समय की कमी और चर्चा गंभीर है। ओपी सागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ओपी सागर जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखिए सांप निकल जाएगा और फिर हम लाठियां भांजते रहेंगे, क्या फायदा। इसमें जो कमियां हैं, देखिए जांच हो रही है, ठीक है, पहले भी बहुत सारी जांचें हुई हैं, लेकिन जांचों के बाद भी ये लाशों का हिसाब कैसे होगा। हाँ। ये तो बहुत गलत बात है ना कि हर बार इसी तरह के एक्सक्यूज जांच करा रहे हैं। ये तो भाई पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए, और इंतजाम करने के बाद इस तरीके के अभी हमारे देखिए सपा के वो कह रहे हैं नियम बनाने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, बिल्कुल इसमें कानून आना चाहिए। और ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाए, चलिए ऐसे बिना किसी उससे वो नहीं करें। ठीक है ओपी सागर साहब, समय की कमी है, माफी के साथ आज चूंकि समय कम था हमारे पास। अविरल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, उपाध्याय जी शुक्रिया, दारा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ओपी सागर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा हुई, लेकिन सवाल अपनी जगह बना हुआ, और सवाल क्या है, सवाल यह है कि हादसा कौन सा हुआ पहले, हादसा कौन सा हुआ पहले, रात आई कि दिन ढला पहले। अब आप समझ जाइए कि जांच होगी तो क्या आएगा, ना स्याही के दोस्त और सफेदी के दुश्मन। अब आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।